Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that the capacitance of a capacitor of a capacitance C can be charged with the help of resistance R by a voltage source V by closing the switch S1 while keeping the switch S2 open. The capacitor can be connected in series with an inductor L by closing the switch S2 and opening the S1. After the capacitor gets fully charged, S1 is open and S2 is closed, so that the inductor is connected in series with the capacitor then. तो देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कैपेसिटर है सी, वो क्या है, चार्ज हो रहा है रेजिस्टेंस की हेल्प से विद द वोल्टेज सोर्स वी। कब? जब हमने S1 को क्लोज रखा है और S2 को ओपन रखा है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर सीरीज में इंडक्टर के साथ जब हम S2 को क्लोज कर देंगे और S1 को ओपन रखेंगे। देखो पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसे क्लोज रख रहे हैं और इसको ओपन रख रहे हैं, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू। फिर बाद में सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, मैं इसे ओपन रख रही हूँ और S2 को क्लोज कर रही हूँ, तो ये देखो LC सर्किट बन गया सीरीज वाला। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, S1 ओपन और S2 क्लोज रहेगा, तब इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज रहेगा विद द कैपेसिटर, तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि दो केसेस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन रूल। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से कुछ कट हो रहा है, हाफ कट हो रहा है, तो हमारे पास बचा एल आई स्क्वायर मैक्स, आई मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आई स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी वी स्क्वायर बाय एल। तो आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ सी बाय एल और मल्टी, चलो वी स्क्वायर लिख देते हैं। तो आई मैक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, वी अंडर रूट ऑफ सी बाय एल। और ऐसा तो मुझे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, राइट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट मे बी वी in under root multiplied by under root c by l. That means this is our final answer. So I hope you understood it well. All the best.